मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। मैं आपको जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ा रहा था बच्चों, वो टॉपिक था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसकी 4 क्लासेस तो हो गई है बच्चों। आज इसका 5वां दिन है, क्लासेस लगातार जारी है, नॉन स्टॉप। और मैं आपको एक बात देखो फिर दोबारा दोहराना चाहता हूं कि मैं जितना पढ़ाता हूं उसमें से लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं। उस क्वेश्चन का बहुत कम बच्चे आंसर देते हैं। वो बच्चे आंसर वही देते हैं जो कि पूरी क्लास अटेंड कर पाते हैं, पूरी क्लास अटेंड करते हैं। जो बच्चे पूरी क्लास अटेंड नहीं करते हैं, टाइम पास करने के लिए आते हैं, वो बच्चे तो उस क्वेश्चन का आंसर देते नहीं। अगर वही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो क्या करोगे, आप लोग वहां पर भी आंसर नहीं दोगे। तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर दे और ईमानदारी से पढ़े। तो अभी देखिए, आज साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। आज हम जो टाइप के क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या करते हैं कि राशि का बंटवारा करके ब्याज दे देता है, यानी राशि का बंटवारा, राशि का बंटवारा, राशि का बंटवारा कर देता है। राशि को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके या तो किसी बैंक में जमा करा देता है, फिर किसी को कर्ज पर दे देता है। फिर वो क्या कहता है आपसे कि उसमें क्या कि अलग अलग टाइम के लिए भी दे सकता है, दर भी अलग हो सकती है, टाइम भी अलग हो सकता है। पर इसमें कंडीशन क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो समान होता है, चाहे कितने भी टुकड़े वो करके दे, सबका सिंपल इंटरेस्ट बच्चों क्या होता है, वो होता है समान। सबका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो होता है समान। सबका सिंपल इंटरेस्ट होता है समान बच्चों। तो अभी देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इसमें समान दे दिया, साधारण ब्याज समान दे दिया। तो अब आपको देखो, ये मान लो कि 3 अलग अलग भागों में उसने डिवाइड करके धन को किसी को कर्ज पर दिया है। तो SI1 बराबर SI2 बराबर SI3, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को एक भाग, सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा भाग, सिंपल इंटरेस्ट तीसरा भाग, ये तीनों इक्वल है। तो इनको सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए आप लोग। तो देखो, आपको पता है कि देखो P1 R1 T1 बटे 100 बराबर P2 R2 T2 बटे 100, P3 R3 और T3 बटे 100। ये हो गया ना। अब देखो, आपको करना क्या है, आपको करना कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है। आपको ये अनुपात दिखाना होगा, इनकी मूलधन का P1 अनुपात P2 अनुपात P3। तो आप अनुपात कैसे निकालोगे वो देखना, 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/R3 T3। ये हो गया अनुपात। इस उत्तर से अनुपात निकाल सकते हो आराम से, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या करेंगे कि जो आर रेट और जो टाइम है उनका गुणा करके इसमें भाग दे देंगे, और तो वो अनुपात में इस तरीके से आ जाएगा। बस उनका व्युत्क्रमानुपात इनके अनुपात में होता है, समझ गया। तो देखो, उनका इनवर्स हो गया, बट्टे में वो संख्या आ गई, फिर इनका अनुपात क्या हुआ, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 हो गया। अब इस पर आप क्वेश्चन करोगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। तो जो नेक्स्ट अब क्वेश्चन की लिखिए, आप उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम लोग, तो आपके अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। आप लास्ट तक रुके रहिए। और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको वहां पर पीडीएफ नोट्स प्लस आपको वहां पर क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, साथ में आपको वहां पर हस्तलिखित नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और साथ में क्वेश्चन भी आपको हल करने के लिए मिल जाएंगे। जो क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग क्वेश्चन गिनती की हल करते हैं, बाकी क्वेश्चन तो आपको घर पे सोल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आप सभी बच्चे आज ईमानदारी से जवाब देंगे उस क्वेश्चन का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या सीखा आज की क्लास में। तो ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए आप और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को 3 भागों में बांटकर क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष एवं 4 वर्ष के लिए 12% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की दर से बैंक में रुपए जमा करता है, जिससे प्रत्येक राशि से उसे समान सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। यदि उसने कुल मिलाकर के 1,56,000 रुपए जमा किया हो तो बताइए 2 वर्ष के लिए कितना रुपया बैंक में जमा किया।
क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो 1,56,000 रुपए बैंक में जमा कर रहा है टोटल, पर वो उस राशि को एक साथ जमा नहीं करा रहा, उसको 3 अलग अलग टुकड़ों में बांट करके जमा करा रहा है। एक राशि है उसको तो 2 वर्ष के लिए जमा करा रहा है, एक राशि को वो 3 वर्ष के लिए जमा करा रहा है, एक राशि को 4 वर्ष के लिए जमा करा रहा है। और उन तीनों राशियों को जो जमा करा रहा है ना, उन पर जो इंटरेस्ट है जो वो 12% सेम है तीनों के अंदर। फिर आपसे ये कह रहा है कि जो 2 वर्ष के लिए जो रुपए जमा करा रहा है वो कितने रुपए जमा करा रहा है, ये आपको निकालना है। और जो सिंपल इंटरेस्ट है तीनों से वो आपको सेम प्राप्त हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या प्राप्त हो रहा है, जो आपको सेम प्राप्त हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था आपको P1 अनुपात P2 अनुपात P3, तो 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3। तो सोल्व कर लेंगे इनको, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो आप देखो यहाँ पर R1 का मान तो 12 है, 12 गुणा 2 अनुपात 1/12 गुणा 3 अनुपात 1/12 गुणा 4। अब इसी अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/अनुपात 2 अनुपात 3 1/अनुपात 4 लिख लिया। अब इनको क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं देंगे, तो इनको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनका एलसीएम क्या आ रहा है, इन तीनों का एलसीएम 12 आ रहा है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास अनुपात क्या है, 6 अनुपात फिर 4 की 12 और 4 अनुपात 3, ये आपके पास अनुपात आ गया। अब इस अनुपात में वो राशि को जमा करा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष के लिए कितने रुपए जमा करा रहा है, तो 2 वर्ष के लिए आपको निकालना है 2 वर्ष के लिए जमा राशि 2 वर्ष के लिए जितने रुपए जमा करा रहा है वो राशि आपको यहाँ पर निकालनी है। तो वो राशि निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास टोटली 2 वर्ष के लिए कितना अनुपात आ रहा है, 6 अनुपात आ रहा है। टोटल अनुपात का योग कितना हो गया, वो हो गया 13 बच्चों। और फिर इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो टोटल राशि है 1,56,000 रुपए, उससे मल्टीप्लाई कर दो 1,56,000 रुपए, 1,56,000 रुपए। अब इसको 13 का भाग दो तो इसमें कितनी बार जाएगा, वो जाएगा जो 12,000 बार लिया, 12,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 72,000 रुपए। 2 वर्ष के लिए वो व्यक्ति 72,000 रुपए बैंक में जमा करा रहा है। 2 वर्ष के लिए कितने रुपए जमा करा रहा है, 72,000 रुपए जमा करा रहा है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हो। मेहनत तो देखो आपको अपनी इस प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोग कमेंट के द्वारा मेरे को बता सकते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। देखो कई बच्चों की तो प्रॉब्लम, देखो वो प्रॉब्लम नहीं होती। वो क्या कहते हैं कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन में लास्ट में जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी मैं आपको सोल्व कराऊंगा, वो क्वेश्चन नहीं पूछो आपसे। कई बच्चों की वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं जो वो क्वेश्चन लास्ट में आपको करा रहा हूँ वो सेम टू सेम उसी तरीके का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सोल्व भी करा रहा हूँ। तो उसमें बस सिर्फ संख्या चेंज की हुई होती है। तो आप इतना भी नहीं कर सकते क्या, आप वहां पर आंसर दीजिए, गलत या सही आंसर होगा उसका तो मैं जवाब दे दूंगा आपको कि आपका आंसर सही है या गलत है, पर आंसर तो आप दीजिए। बगैर आंसर दिए मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या आ रहा है या नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अभी क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति 18,000 रुपए को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 8% एवं 10% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की दर से क्रमशः 5 वर्ष एवं 6 वर्ष के लिए कर्ज देता है, तो प्रत्येक भाग का सिंपल इंटरेस्ट समान हो जाता है। तो 8% की दर से कितना रुपए उधार दिया गया। क्या कह रहा है वो कि 18,000 रुपए जिनको 2 भागों में बांट करके एक व्यक्ति उधार पर दे रहा है, तो जो एक भाग है उस पर तो क्या कितना इंटरेस्ट रख रहा है, जो कितनी दर रख रहा है 8% और 10% दो अलग अलग दर से दे रहा है, और टाइमिंग भी उनका अलग अलग है। जो 8% दर से दे रहा है उसको तो दे रहा है वो 5 वर्ष के लिए, और 10% दर से जो दे रहा है कर्ज पर वो दे रहा है वो 6 वर्ष के लिए। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि आपको ये कह दिया कि इनका जो इंटरेस्ट है इन दोनों से जो मिलने वाला जो साधारण ब्याज है वो समान प्राप्त होगा। तो आपको ये बताना है कि 8% की दर से उसने कितने रुपए उधार दिए। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले इंडस्ट्री सेम काम चल रहा है, बस वहां पर तो दर क्या थी, सेम थी, यहाँ पर दर सेम नहीं बच्चों। तो
तो P1 अनुपात P2 इक्वल P1 अनुपात P2 इक्वल 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2। ये मैंने आपको लिखाया था यहाँ पर। तो अब देखिए R1 T1 का आपको मान दिया 1/8 गुणा 5 अनुपात 1 ये P1 अनुपात P2 का मान है। P1 अनुपात P1 क्या है यहाँ पर? मूलधन है ना, एक दो अलग अलग टुकड़ों में बांट कर मूलधन दे रहा है, तो एक मूलधन तो हो गया P1 और एक दूसरा हो गया P2, ये हो रहा ना। तो अब देखिए इसको सोल्व कीजिए। 10 गुणा 6, 10 गुणा 6, तो अब इसमें से 10 कॉमन निकल रहा है बाहर, 10 कॉमन बाहर निकल रहा है क्या? 10 या कुछ भी ज्यादा भी निकल रहा है तो उसको बाहर निकाल दोगे तो आपके पास ये देखो अनुपात को आप सोल्व करोगे तो इसमें से आपका इस अनुपात को आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या मिल सकता है आपको नीचे। तो ये मैंने पहले 10 को बाहर निकाल दिया, फिर 10 के बाद में 2 और निकल रहा है, तो इधर मेरे पास कितना बच गया? इधर तो बच गया 2, इधर बच गया 1/3, 1/2 अनुपात 1/3, 1/2 अनुपात 1/3। तो इनका एलसीएम, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 अनुपात 1/3 गुणा इनका एलसीएम होगा 6, आपको पता ही है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2, ये आ गया आपका अनुपात। अब आपको मान किसका निकालना? आपको मान निकालना 8% की दर से। तो 8% की दर से कौन आ गया? P1 का आपको मान निकालना है यहाँ पर। तो P1 का मान निकाल लीजिए बच्चों। तो 3/5 गुणा 18,000, 3/5 गुणा 18,000, तो 5 का 18,000 भाग दो, कितना आएगा? 3600 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 1 लाख, ये आ जाएगा आपके पास 10,800 रुपए। 1 लाख नहीं होगा, 10,800 रुपए होगा। कितना होगा? 10,800 रुपए आपके पास आंसर आ गया। 8% की दर से कितने रुपए वो ब्याज पर दे रहा है? 10,800 रुपए। तो 10% की दर से कौन सी दे रहा था? बच गया वो 10% की दर से दे रहा है ना। तो आपको देखो ट्यूशन को करने में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ये मैं मानता हूं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और कीजिए, आगे शुरू करेंगे, आगे आज पढ़ेंगे आराम से, बड़ी क्लास चलेगी, कोई बात नहीं। आप लोग तो बस क्लास में लास्ट तक रुके रहिए, सीखिए। जब आप क्लास में आते हो तो आप ये इरादा करके आओ कि मेरे को आज कुछ सीख करके जाना है। मैं ज्यादा टाइप के ट्यूशन तो कराता ही नहीं, यहाँ पे 1 या 2 टाइप के ट्यूशन कराता हूँ, और वो ट्यूशन भी इतने सरल तरीके से आपको कराता हूँ कि आपके अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाए। देखो सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो सक्सेस होने के लिए आप लोग मेहनत करो तो सही। आप लोग मेहनत करते नहीं हो, मेहनत करो बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से तरीके का होगा वो सोल्व कीजिए आप लोग। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। 12,000 रुपए को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 8% एवं 10% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की दर से 2 से 1/2 वर्ष एवं 3 वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है। यदि समय के अंत में 2,880 रुपए सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ हो तो बताइए पहला भाग कितना रुपए है। तो आपको ये बताना है कि पहला भाग कितने रुपए है। तो आपको क्या कह रहा है कि 12,000 रुपए जिनको 2 भागों में बांट करके वो कर्ज दे रहा है, जिन पर एक पर तो क्या है दर कितनी है? 8%, एक पर दर कितनी है? 10%। फिर वो टाइम भी दोनों के लिए अलग अलग है। एक का टाइम तो 2.5 वर्ष का और एक का टाइम कितना बच्चों? 3 वर्ष का है। फिर आपसे क्या कह रहा है कि समय के अंत में उसे क्या मिल रहा है कि 2,800 रुपए उसे सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। उन दोनों का मिला करके अभी तो बात थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो दोनों का या तीनों का वो क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पर क्या अगर आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मिला करके आपको बता दिया कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है। तो अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या? देखो शुरू के अंदर आपको बताया था मैंने R गुना T का मान निकालना बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट बटे P गुना 100, ये बताया था या नहीं बताया था? फिर अगर आपको अकेले R का मान निकालना हो तब हम लोग समय का भाग दे देते हैं, उसमें समय का भाग देते हैं या नहीं देते? मेरे को बता दो, दे देते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे भी सेम कंडीशन आपको मिल रही है। 2,880 बटे 12,000 गुणा 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, फिर इससे इसको काटिए, भाग दो। इसमें 12 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? 12 2 24,
अभी बस 48 हो गया, 12 चौका 48, तो ये कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 24 मान आ गया। अब ये तो आपके पास आरटी का मान 24 आ गया, ये तो आपके पास आरटी का मान 24, ये तो आपका टोटल का आ गया, टोटल का जो आपको ब्याज दिया हुआ उससे आपने निकाल लिया। अब आपको अलग अलग भी तो दे रखा है ना आर और टी का मान, तो R1T1 को भी गुणा निकाल सकते हो ना आप लोग। तो ये निकाला मैंने कि 8 गुणा 5/2, 8 गुणा 5/2, तो ये हो गया 20, हुआ या नहीं हुआ, हो गया। फिर दूसरा क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा है 10 गुणा 3, ये हो गया 30। अब इनको मिश्रण के नियम से इसी से हम लोग क्या निकालेंगे कि जो पहला भाग है ब्याज पर किया हुआ वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखना, देखो मिश्रण का नियम लगा दो यहाँ पर बच्चों, तो 20, 24 और 30। अब इससे अनुपात निकाल लेंगे हम लोग आराम से। मैंने आपको बताया था लेफ्ट वाले को घटा करके राइट में लिख दो, राइट वाले को घटा करके लेफ्ट में लिख दो। तो इसको इन दोनों को घटा करके सॉल्व करोगे कितना आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, आपके पास आएगा यहाँ पर 6 आ गया, और इधर कितना आ गया, इनको घटाएंगे तब आ गया 4। तो इनको लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, इनको 3:2, ये आपके पास आ गया। अब आपको पहले का आपको अनुपात है मान निकालना है, पहली संख्या का आपको मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे मेरे को बताइए। तो अब देखिए पहली संख्या का अनुपात कितना है, 3 है, तो पहला भाग आपको निकालना है, पहला भाग कर्ज का पहला भाग है आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 3/5 गुणा 12,000 लिख सकते हो। तो फिर इसको डिवाइड किया 5 से, तो कितना आ गया आपके पास, आ गया 2400, और 2400 इंटू 3 कितना हो गया, 7200। तो 7200 रुपए है ना, 12,000 में से 7200 रुपए क्या कर रहा है वो, 8% की दर से डाइवर्स के लिए कर्ज पर दे रहा है, कर्ज पर दे रहा है। देखो निकाल लिया, कुछ भी जोड़ नहीं है हमें, बहुत ही कम टाइम में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। बस आप लोग तो करते क्या हो कि बात का बतंगड़ बना लेते हो और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम, ये मैंने ये क्वेश्चन आपको इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व करा दिया, तो ये क्वेश्चन आप लोग दोबारा सॉल्व नहीं कर सकते क्या। आपको इस टाइप के क्वेश्चन, आपको क्या पता है, एक टाइप के क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन मिल जाएगा, सब क्वेश्चन बोर्ड पर करवा दे, एक साल में कंप्लीट सिलेबस नहीं होगा पूरा, सब क्वेश्चन अगर बोर्ड पर कराने लग जाए तो फिर आप लोग क्या करोगे, यहां से रटोगे उनको। अरे मैथ है, मैथ को सीखो, समझो, रटो मत, समझो जो कराया जाता है उसको समझो कि यार कौन सी स्टेप कहां पे कैसे काम में ले रहा है। रटना कुछ भी नहीं है, रटोगे भूल, रटा हुआ भूल जाओगे, समझा हुआ कभी भी नहीं भूलोगे। सीखो, आप सीखने के लिए आते हो क्लास के अंदर। अब मैं आपको घर पर करने के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस बच्चे का उस प्रश्न का सभी बच्चे कमेंट के दौरान आंसर देंगे। तो मैं आपको घर पर करने के लिए एक क्वेश्चन दे दूं, सब एग्री हो, सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। एक व्यक्ति 15,000 रुपए 2 भागों में बांट कर क्रमशः 10% एवं 12% वार्षिक सिंपल साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो उसे वर्ष के अंत में 1600, उसे वर्ष के अंत में कितने रुपए मिलते हैं बच्चों, उसे वर्ष के अंत में मिलते हैं रुपए 1600 रुपए सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो बताइए 10% की दर से कितना रुपए कर्ज दिया गया। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है वो 15,000 रुपए को 2 भागों में बांट करके 10% और 12% की दर से उधार पर दे देता है। टाइम हमें दिया नहीं है, तो टाइम क्या है, 1 साल के दे रहा है। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब 1 साल के अंत में, टाइमिंग क्या है यहाँ पर 1 साल है, टाइमिंग यहाँ पर काम भी आपके नहीं आएगा। 1600 रुपए सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है, उसे वर्ष के अंत में कितने रुपए सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है, 1600 रुपए, यानी कि दोनों का मिलाकर के जो रुपए मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 1600 रुपए उसे मिलते हैं। तो बताइए 10% की दर से कितना रुपए कर्ज दिया गया, 10% की दर से जो रुपए कर्ज दिए गए वो आपको बताने हैं। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे वो बच्चे भी रेगुलर क्लास ले सके। तो थैंक्स बच्चों, मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।